दुनिया कहेगी तुझसे नहीं होगा। दुनिया कहेगी तुझसे नहीं होगा। हालात कहेंगे ये नहीं हो सकता। दुनिया कहेगी तुझसे नहीं होगा। हालात कहेंगे ये नहीं हो सकता। बस तू खुद पर रखना यकीन इतना। बस तू खुद पर रखना यकीन इतना। तू कह सके अपने दिल से। तू कह सके अपने दिल से। हाँ, तुझसे ही होगा और सिर्फ तुझसे ही होगा। हर सपना सिर्फ मेहनत से ही पूरा नहीं होता। मेहनत के साथ सही डायरेक्शन भी चाहिए। आईआईटी जेम जैसे एग्जाम्स उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव करना चाहते हैं। याद रखें, सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो हार मानने से पहले आखिरी कोशिश करना नहीं छोड़ते। सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो हार मानने से पहले आखिरी कोशिश करना नहीं छोड़ते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सपनों की नई उड़ान शकु मैथ्स हब के साथ। शकु मैथ्स हब आपके इसी सफर में का साथी बनने के लिए आपके लिए लेके आया है आईआईटी जिम का कंप्लीट कोर्स विथ मोटिवेशनल गाइडेंस, जहां आपको मिलेगा हर टॉपिक का डिटेल डिस्कशन, पीवाईक्यूज एंड कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, शॉर्ट ट्रिक्स एंड रेगुलर मोटिवेशनल गाइडेंस, जिससे कि आप अपने एग्जाम तक फोकस रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं शकु मैथ्स हब के साथ अपने सपनों की जर्नी। हम स्टार्ट करेंगे आईआईटी जेम मैथमेटिक्स 2026, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में हमारा बेसिक टॉपिक है वो है वेक्टर स्पेस। इसी के ऊपर हमारी पूरी लीनियर अलजेब्रा क्या है, बेस्ड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेक्टर स्पेस क्या होगा। देखिए, लेट f plus dot be a field, the elements of f are called scalars। f plus dot क्या है आपका फील्ड। फील्ड क्या होता है, इसमें यहाँ पे आपके पास दो ऑपरेशंस हैं। f प्लस में आपके पास दो ऑपरेशंस हैं। अगर आपका f अंडर एडिशन क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो, एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या हो, सेमी ग्रुप हो। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, इसके लिए आपकी तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर f प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, मतलब अगर आपके a प्लस बी प्लस सी तीन स्केलर्स हैं f से, अगर इन तीनों का सम अगर इस टाइप से किया जाए तो क्या आना चाहिए, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू, यहाँ पे हमारा जी क्या है, f। देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू f सच दैट a star e is equal to a for all a belongs to f। आपकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है इनवर्स एलिमेंट। देयर एग्जिस्ट b belongs to f such that a star b is equal to आइडेंटिटी। अब हम बात कर रहे हैं एडिशन के लिए, तो हमारा यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन। यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन। और एडिशन के लिए हमें पता है आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, जीरो होती है। कि अगर किसी भी एलिमेंट को, अगर आप किसी भी एलिमेंट में ऐसा क्या ऐड करोगे जिससे कि वो एलिमेंट खुद वो ही रहे,
तो किसी भी एलिमेंट में अगर आप 0 ऐड करोगे तो क्या होगा, वही एलिमेंट मिलेगा हमें। अब अगर दो नंबर्स का सम कब 0 होगा, जब आपका b क्या हो, नेगेटिव ऑफ नंबर, नेगेटिव ऑफ नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो आइडेंटिटी क्या हो गई आपकी, 0, इनवर्स क्या हो गया, माइनस है। तो अगर आपका f अंडर एडिशन इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें तो वो क्या होगा, आपका एबिलियन ग्रुप होगा। ये क्लोजर होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, या फिर इसे हम बोल देते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन प्लस क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, अगर दो नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो वो उसी सेट से मिलना चाहिए जिस सेट से आप एलिमेंट्स ले रहे हो, वो होता है आपका बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पे एडिशन क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। फिर ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे तो हमारा एफ प्लस क्या होगा, एबिलियन ग्रुप। अब सेमी ग्रुप क्या होता है, एफ डॉट सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप में होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एफ डॉट में क्या हो जाएगा, आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसे डिफाइन होगी, अगर एफ प्लस डॉट अगर इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या बोल देंगे उसको, फील्ड। अब देखिए आगे, द एलिमेंट्स ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर्स। फील्ड के जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उनको क्या बोलते हैं, स्केलर्स। लेट वी बी, लेट वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है वी, इसके एलिमेंट्स क्या है, वेक्टर्स हैं। एलिमेंट्स क्या है, वेक्टर्स हैं। देन वी इज ए, देन वी इज ए वेक्टर स्पेस। अब हम v को वेक्टर स्पेस कब बोलेंगे, ओवर द फील्ड एफ। वेक्टर स्पेस की हम बात हमेशा फील्ड के ऊपर करते हैं, बिना फील्ड वेक्टर स्पेस को डिफाइन नहीं किया जा सकता। जब भी हम वेक्टर स्पेस की बात करेंगे तो ओवर द फील्ड चेक करना है कि आपका फील्ड क्या है। फील्ड इज मोस्ट इंपोर्टेंट, फील्ड के ऊपर आपका वेक्टर स्पेस डिपेंड होगा कि अगर फील्ड, अगर आपका जो, अगर फील्ड चेंज हो गया तो आपका ये पॉसिबिलिटी है कि वेक्टर स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो वेक्टर स्पेस की हम बात किसके ऊपर करेंगे, फील्ड के ऊपर। अब देखिए v को वेक्टर स्पेस हम कब बोलेंगे, ओवर द फील्ड f, इफ देयर इज एन इंटरनल कंपोजिशन, देयर इज एन इंटरनल कंपोजिशन इन v। v में एक इंटरनल कंपोजिशन होना चाहिए और उसे हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन। उस कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन ही क्या होता है, आपका इंटरनल कंपोजिशन होता है। इसे हम एडिशन से डिनोट करते हैं। सच दैट फॉर द कंपोजिशन, एडिशन के लिए आपका v क्या होना चाहिए, अबिलियन होना चाहिए। दैट मीन v प्लस क्या होना चाहिए, अबिलियन। इसको मैंने अभी डिफाइन किया। अबिलियन ग्रुप क्या होता है, अबिलियन ग्रुप के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, v प्लस क्या होना चाहिए, आपका बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। थर्ड आएगा आपका आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस होना चाहिए। और लास्ट आपका आता है इनवर्स एलिमेंट। अगर इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो उसको बोलते हैं हम ग्रुप। एंड अबिलियन ग्रुप, सॉरी, अबिलियन ग्रुप के लिए कंडीशन और होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अबिलियन ग्रुप के लिए होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि a प्लस बी आपको क्या देगा, b प्लस ए। अगर ऑर्डर चेंज कर दो आप तो भी क्या होगा, वैल्यू सेम होगी, तो उसे हम बोलेंगे अबिलियन ग्रुप। तो आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब अगर u एंड v दो एलिमेंट्स है v के, u प्लस v करोगे आप, u प्लस v एंड इज इक्वल टू v प्लस u होना चाहिए। तो आपका हम क्या बोल देंगे, v प्लस को अबिलियन ग्रुप। अगला हमारा आता है एक्सटर्नल कंपोजिशन।
एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है? एक्सटर्नल कंपोजिशन होता है देयर इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन V ओवर द फील्ड F कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आपका एक्सटर्नल कंपोजिशन हम किसे बोलते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। और उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं कि अल्फा क्या होगा? आपका F से एलिमेंट होंगे और U किससे होंगे? V से एलिमेंट होंगे। तो आपको अल्फा U स्केलर F के एलिमेंट क्या होंगे? स्केलर्स, ये क्या होंगे? स्केलर। अगर किसी स्केलर को आप अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाओ तो वो भी आपको क्या मिलना चाहिए? वेक्टर। तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। अगर आपका V अबिलियन हो अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे एंड साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करे तो हम क्या बोल देते हैं? V आपका क्या हो जाएगा? वेक्टर स्पेस हो जाएगा ओवर द फील्ड F। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये कंपोजिशन है जैसे कि इस तरह डिफाइन है that two composition scalar multiplication and addition of vector satisfy the following condition। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो वेक्टर्स है जिनका एडिशन हो रहा है और आप एक स्केलर से मल्टीप्लाई करवा रहे हो। तो स्केलर को अगर दो वेक्टर के एडिशन से आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो आप इसको क्या कर सकते हो? स्केलर को दोनों वेक्टर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, दोनों वेक्टर्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करवा सकते हो। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है विथ एडिशन। फर्स्ट हो गया। अगर आप दो स्केलर्स लो और एक वेक्टर लो तब भी हम क्या कर सकते हैं? एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम दो स्केलर्स और एक वेक्टर और तीनों को हम क्या ले? प्रोडक्ट, तब भी हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों ही क्या है? आपके मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम इसे बोल सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लास्ट हमारा आता है देयर एग्जिस्ट वन इज यूनिटी ऑफ फील्ड एफ। आपको वन एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए फील्ड में वन, जो कि क्या हो? हमें हर वीक के एलिमेंट वेक्टर वीक के हर एक एलिमेंट के साथ अगर वन को मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो आपको वही एलिमेंट मिलना चाहिए। अगर आपका वी इन सब प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर स्पेस। एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। हम वी को वेक्टर स्पेस कब बोलेंगे? ओवर द फील्ड एफ इफ वी इज वेक्टर स्पेस इफ आपका वी प्लस क्या हो? अबिलियन ग्रुप हो। वी प्लस क्या हो? अबिलियन ग्रुप हो। सेकंड आता है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड यू बिलोंग्स टू वी फॉर ऑल। एंड थर्ड आपका आता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आप अल्फा ले रहे हो और अगर दो वेक्टर्स ले रहे हो तो वो क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड यू वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। सिमिलर वे में ये दो स्केलर्स के साथ भी हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। अब अगर आप वन को यू से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो आपको क्या मिलना चाहिए? यू। यहाँ पे वन क्या होगा? यूनिटी होगी। वन इज यूनिटी ऑफ फील्ड एफ और यू किससे बिलोंग करेगा? आपका वी से। अगर वी इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या बोल देंगे कि हमारा वी ओवर द एफ क्या है? वेक्टर स्पेस है। अब चलिए एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल ऑफ वेक्टर स्पेस। R is vector space over
R, it's denoted by R over R. आपका R क्या है? एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड R. यहाँ पे वेक्टर क्या है? R है आपका. वेक्टर V भी क्या है आपका? R है. और फील्ड भी क्या है? F क्या है? R है. V क्या है? R है. F भी क्या है आपका? R है. अब हमें चेक करना है ओवर द फील्ड R. हमारा R क्या है? वेक्टर स्पेस होता है. अब सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें V प्लस क्या होना चाहिए? वेक्टर स्पेस. सॉरी, V प्लस क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप. यहाँ पे V क्या आ जाएगा? R आ जाएगा आपका. अब देखिए, अबेलियन ग्रुप के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं हमारा एडिशन फॉर रियल नंबर्स. दो रियल नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे, A belongs to R, B belongs to R. अगर दो रियल नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो वो नंबर जो मिलेगा वो भी क्या होगा? आपका रियल नंबर ही होगा. तो एडिशन फॉर रियल नंबर्स इज ए बाइनरी ऑपरेशन. अब नेक्स्ट हमारा आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा आपका? तीन रियल नंबर्स होंगे हमारे पास. अगर पहले इन दोनों का सम फिर थर्ड नंबर का आप इससे सम कर रहे हो तो आपको उसकी वैल्यू इसके इक्वल मिलनी चाहिए. अब देखिए, जैसे अगर 1 प्लस 3 प्लस 6 लूं मैं, तो इन तीनों का सम कितना है? 10. और अगर मैं इसको ऐसे ऐड करूं, अगर हम ऐसे ऐड करेंगे तब भी क्या होगा? इनका सम 10 ही होगा. तो ये रियल नंबर्स के लिए एडिशन क्या करेगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा. साथ में ये क्या करेगा आपका? इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? मैंने अभी बताया था. आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए क्या होता है आपका? 0. कि किसी भी नंबर में आप जीरो, अगर जीरो को ऐड करोगे तो वो नंबर क्या होगा? वो ही नंबर मिलेगा हमें. तो रियल नंबर में भी क्या होगा? अंडर एडिशन किसी भी रियल नंबर में अगर आप जीरो को ऐड करोगे तो आपको वो ही रियल नंबर मिलेगा. तो यहाँ पे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0. आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0, विच ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर. आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिख देती हूँ बार. देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी such that a plus e is equal to 0 for all a belongs to real number. यहाँ पे आपका क्या आएगा? R आएगा. E is identity of R. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? E क्या हो जाएगा? 0. तो अगर इनवर्स एलिमेंट की बात करोगे तो इनवर्स क्या होगा आपका? अगर किसी भी नंबर में आप क्या ऐड करोगे आपको आइडेंटिटी मिल जाए, और रियल नंबर अंडर एडिशन आपकी आइडेंटिटी क्या है? 0. तो किसी भी नंबर में आप क्या ऐड करोगे कि आपको 0 मिल जाए? तो नेगेटिव ऑफ रियल नंबर. नेगेटिव ऑफ रियल नंबर. तो आपका इनवर्स एलिमेंट क्या हो गया? ए इनवर्स क्या हो गया? माइनस ऑफ ए अंडर एडिशन. अब अगर हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? अगर दो रियल नंबर्स को अगर आप ऐसे ऐड करोगे या फिर अगर ऐसे, तब भी उनकी वैल्यू क्या होगी? सेम. जैसे कि 1 प्लस 2 को आप अब क्या करोगे? ऐड करोगे 3. और अगर 2 प्लस 1 करोगे तब भी उनका सम भी क्या होगा? 3. तो रियल नंबर्स के एडिशन पर ऑर्डर का इफेक्ट नहीं होता.
कि आप अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे तब भी आपको क्या मिलेगी, सेम वैल्यू। अब आपके पास v प्लस के लिए बाइनरी ऑपरेशन भी हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट हो गया, इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट हो गया एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो आपका r प्लस क्या होगा, r प्लस क्या हो जाएगा, अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन की। एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है, अल्फा यू बिलोंग्स टू v for all alpha belongs to capital F and for all u belongs to capital V। अब अगर आप रियल नंबर से ही एलिमेंट ले रहे हो, अल्फा किससे बिलोंग कर रहा है, आपका रियल नंबर से, और यू भी किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट भी क्या होता है, आपका रियल नंबर ही होता है। तो ये क्या कर गया, आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी सेटिस्फाई कर गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल कंपोजिशन भी हो जाएगा। अब हमारी थर्ड आती है, हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे कि अगर आप अल्फा ले रहे हो, अगर दो रियल नंबर्स का सम ले रहे हो, तो इनको हम क्या कर सकते हो, आप अल्फा को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसे कि अगर 4 + 3, तो आप क्या कर सकते हो, 4 × 3 + 3 × 3। तो ये क्या कर गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर जाएगा। और साथ में 1 आपका आर में एक ऐसा नंबर है कि अगर 1 को आप किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो वो आपको वो ही नंबर देगा। तो आपका वे हर एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया वेक्टर स्पेस की। तो ये क्या हो जाएगा, वी ओवर द फील्ड एफ क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर स्पेस हो जाएगा। और वी आपका क्या है, आर है, तो आर ओवर द आर क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर स्पेस हो जाएगा। आर ओवर आर क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। सी द वेक्टर स्पेस ओवर आर इज डिनोटेड बाय सी ओवर आर। याद रखिए, अगर आप अपने लिमिट्स क्रॉस करना सीख गए तो दुनिया की कोई एग्जाम आपको रोक नहीं सकती। अगर आप अपनी लिमिट्स क्रॉस करना सीख गए तो दुनिया की कोई एग्जाम आपको रोक नहीं सकती। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अचीवमेंट्स। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अचीवमेंट्स। लिमिट क्रॉस करने का मतलब है कि अगर आपने आपने मेहनत, अगर अपनी आपकी जो लिमिट है, आपकी जो कैपेबिलिटी है स्टडी करने की, अगर आप उससे बाहर होकर, उस लिमिट से बाहर होकर अगर आपने स्टडी की है, आपने मेहनत की है फोकस के साथ रेगुलरली, तो आपको दुनिया के कोई भी एग्जाम आपको आपके अचीवमेंट को अचीव करने के लिए कोई एग्जाम रोक नहीं सकती। तो जब भी अगर आप मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी अपनी जो आप कंफर्ट जोन है उससे बढ़कर मेहनत कीजिए। आप अगर मेहनत कर रहे हो आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जितनी मेहनत आप कर सकते हो अपने कंफर्ट में रह के उससे बढ़कर कीजिए। तो गारंटी है मेरी कि आपको दुनिया की कोई एग्जाम आईआईटी एग्जाम को क्रैक करने और आपकी बेस्ट जो ड्रीम कॉलेज है वो आपको अचीव करने से नहीं रोक सकती। तो चलिए इसी के साथ हम हमारा अगला एग्जाम्पल देखते हैं। C is the vector space over R is denoted by C over R। अभी हमने देखा कि हमारे पास वेक्टर स्पेस की काफी प्रॉपर्टीज थी, तो इसमें हमें काफी टाइम लग रहा है कि वो वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं। अब अगर इतना टाइम अगर हम एक वेक्टर स्पेस को चेक करने में ही देंगे तो बाकी क्वेश्चन तो हमसे छूट जाएंगे। तो इसके लिए आपके पास
कुछ एक शॉर्ट मेथड है कि आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली, इसमें जीरो एलिमेंट चेक कीजिए, जीरो एलिमेंट चेक कीजिए आपका वी में बिलोंग करे। सेकंड आप चेक कीजिए कि एडिटिव प्रॉपर्टी क्या हो, सेटिस्फाई हो, एडिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। एंड लास्ट आपका आता है स्केलर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर आपका कोई भी वेक्टर अगर इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। अगर आपका कोई भी वेक्टर अगर इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो वो डेफिनेटली क्या होगा, आपका वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड एफ। अब चलिए हम चेक करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ओवर रियल नंबर्स। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। वी क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका किस टाइप से होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब जीरो को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस आयोटा जीरो। यहाँ पे एक्स एंड वाई क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो। तो आपका जीरो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो जीरो किस में बिलोंग कर गया आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। अब हमें चेक करना है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे, अगर आप दो रियल नंबर्स ले रहे हो x इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड y इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। अगर आप इन दो रियल नंबर्स ले रहे हो तो आपका इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, एक सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो तो इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो x प्लस वाई करोगे तो क्या होगा आपको, x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। अब हम क्या कर सकते हैं, रियल पार्ट्स को रियल पार्ट में ऐड करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे होता है, रियल पार्ट में ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है। तो यहाँ से आपका x1 प्लस x2 होगा एंड यहाँ से आयोटा कॉमन आएगा और y1 प्लस y2। इसको आप मान लो x3 और इसको मान लो आप y3 विच इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी को भी क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। अब हम बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, हमें चेक करना है सी ओवर आर। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम चेक करते हैं अल्फा यू बिलोंग्स टू वी। अल्फा क्या होगा आपका, फील्ड से बिलोंग करेगा और यू आपका वेक्टर से। तो यहाँ पे आपका फील्ड तो क्या है, रियल नंबर है और वेक्टर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप कोई भी रियल नंबर लोगे, अगर आप कोई भी रियल नंबर लोगे अगर उसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो अगेन वो आपको क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इस फॉर्म में होगा विच इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या मिल गया आपको, अल्फा यू इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या कर गया आपका, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी सेटिस्फाई कर गया। इसीलिए आपका C ओवर R क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। देयरफॉर C ओवर द R इज द वेक्टर स्पेस। अब नेक्स्ट अगले एग्जांपल की बात करते हैं।
आर एन ऑल एन टपल्स ऑफ रियल नंबर। आर एन क्या है? एक आपका एन टपल है जो कि इस टाइप से होता है। एन टपल को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं। अब हमें चेक करना है कि एन टपल क्या होता है। हमारा रियल नंबर्स का एन टपल क्या होता है? एक वेक्टर स्पेस होता है। तो अगर रियल नंबर्स है तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? जीरो एलिमेंट। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? जीरो एलिमेंट। अब जीरो क्या करता है? आपका रियल नंबर में बिलोंग करता है। तो आप जीरो को एन टप्पल की फॉर्म में लिख सकते हो। तो आपका ये क्या कर गया? आर एन में बिलोंग कर गया। नेक्स्ट आपको आता है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में आप क्या करोगे? दो एन टप्पल्स लोगे, x1, x2, xn एंड y इज इक्वल टू y1, y2, yn। इस टाइप के आपके क्या होंगे? दो एन टपल्स होंगे। हमें चेक करना है इन दोनों एन टपल्स का सम क्या हो? एन टपल ही हो। तो अब देखें, x प्लस वाई चेक करना है हमें। x प्लस वाई को हम कैसे ऐड करेंगे? एन टपल्स को हम कोड कोड सॉरी एलिमेंट वाइज ऐड करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं। तो x प्लस वाई में क्या होगा आपका? x1, मैं पहले लिख देती हूँ कि ये कैसे ऐड होगा। x1, x2, xn प्लस y1, y2, yn। अब क्या होंगे? यहाँ पे क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। x1 में y1 ऐड होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड में ऐड होगा। तो यहाँ से आप क्या होगा? x1 y1 होगा, x1 प्लस y1, x2 प्लस y2। आपका nth एलिमेंट क्या होगा? xn प्लस yn। अब देखिए एक्साइज क्या है? आपके रियल नंबर्स है। एक्साइज क्या है? रियल नंबर्स है। वाई आई भी क्या है? आपके रियल नंबर है। सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑल्सो ए रियल नंबर। तो आपका एक्स आई प्लस वाई आई क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो इस एन टप्पल और ये इसमें ये कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके? एन। ये आपका क्या होगा? एन टप्पल होगा। ये क्या है आपका? एन टप्पल है। और हर एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? आर में बिलोंग कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई किस में बिलोंग करेगा? आर एन में। एक्स प्लस वाई किस में बिलोंग कर गया? आर एन में। अब हमें चेक करना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? आप कोई अल्फा लोगे रियल नंबर से और आपका वी क्या यू क्या होगा? कोई आपका एन टपल होगा इस टाइप से, बिलोंग्स टू आर एन। तो हमें चेक करना है अल्फा यू बिलोंग्स टू आर एन। अब देखिए अगर किसी भी अल्फा को अगर आप यू एन टपल से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कैसे करवाओगे? कैसे करवाते हैं हम? ऐसे कि अल्फा हर एक एलिमेंट से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। जिसे हम कैसे लिख सकते हैं? इन दिस वे, अल्फा एन टपल के हर एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फा यू वन, अल्फा यू टू एंड अल्फा यू एन। अब अगर किसी भी रियल नंबर को आप अगर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो वो क्या होता है? आपका रियल नंबर होता है। अब इसके और कितने एलिमेंट्स हैं? एन है, तो इसे हम बोलेंगे एन टपल। और हर एलिमेंट क्या है? आपका रियल नंबर है। तो ये किससे बिलोंग कर गया? आपका आर एन से।
तो ये क्या कर गया आपका, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर गया। इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, आर एन क्या हो जाएगा, आर एन ओवर दी आर क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। अब चलिए अगले एग्जांपल, पी एन ऑफ एक्स इज, वो क्या है आपका, ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन एंड इक्वल टू एन विथ रियल कोफिशिएंट। आपके कोई पोलिनोमियल है और उसकी डिग्री कितनी है, लेस देन एंड इक्वल टू एन। तो इसे हम चेक करना है कि ये क्या होगी, हमारी वेक्टर स्पेस होगी कि नहीं। सबसे पहले हम चेक करेंगे जीरो एलिमेंट, सबसे पहले हमें चेक करेंगे जीरो एलिमेंट। आपकी कोई पी एन एक्स क्या है, एक पोलिनोमियल है कि डिग्री कितनी है, लेस देन एंड इक्वल टू एन, और उसके कोफिशिएंट क्या है, रियल नंबर्स है। तो हमें चेक करना है कि आपके पी एन एक्स क्या होगी, वेक्टर स्पेस होगी ओवर द फील्ड आर। अब यहाँ पे जीरो एलिमेंट चेक करना है, तो जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जीरो होता है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए वन डॉट जीरो प्लस ए टू डॉट जीरो डॉट एक्स की पावर जीरो, सॉरी वन, प्लस ए थ्री डॉट जीरो डॉट एक्स की पावर टू। आप ऐसे लिख सकते हो, जीरो को एक्स के रियल कोफिशिएंट के साथ साथ एक्स की पावर्स में भी लिख सकते हो। तो आपका जीरो किस में बिलोंग कर जाएगा, पी एन एक्स। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, लेस देन एंड इक्वल टू एन। जीरो आपको पी एन एक्स में बिलोंग कर जाएगा। अब हम चेक करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर आप दो पोलिनोमियल ले रहे हो, पी वन है एक आपकी, ए वन प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ए एन प्लस वन एक्स की पावर एन। तो आपके पी टू है वो ए वन प्लस ए बी वन प्लस बी टू एक्स प्लस बी थ्री एक्स स्क्वायर। आपकी कोई पी वन है, पोलिनोमियल है जो कि आपकी डिग्री लेस देन एंड इक्वल टू एन की है, और पी टू भी क्या है, एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी होगी, लेस देन एंड इक्वल टू एन। अब हमें चेक करना है कि पी वन प्लस पी टू भी क्या हो, लेस देन एंड इक्वल टू एन डिग्री की हो। तो इनका हम सम कैसे करेंगे, अगर पी वन प्लस पी टू देखना है तो पी वन प्लस पी टू क्या होगा, एक्स के कोफिशिएंट एक्स की सिमिलर पावर से क्या होगी, ऐड होगी। तो यहाँ पे ये दोनों तो क्या है, कांस्टेंट, ए वन प्लस बी वन प्लस ए टू प्लस बी टू एक्स प्लस ए थ्री बी थ्री एक्स स्क्वायर डैश डैश डैश। अब यहाँ पे देखिए दो रियल नंबर्स का सम है, वो भी क्या होगा, रियल, तो कोफिशिएंट क्या होंगे, रियल, एंड एक्स की पावर क्या होगी, जो भी हाईएस्ट पावर इनमें से एक होगी दो पोलिनोमियल में से, वही पी वन प्लस पी टू की क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री होगी। जो हाईएस्ट डिग्री इन दोनों में से होगी वही क्या होगी, पी वन प्लस पी टू की डिग्री होगी। जैसे अगर पी वन में लूँ वन प्लस एक्स स्क्वायर, और आपका पी टू लूँ मैं वन प्लस टू एक्स क्यूब, अगर दोनों के कोफिशिएंट्स क्या है, पॉजिटिव है, या फिर दोनों अगर सेम है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो वहां पे चांसेस है कि डिग्री लेस देन आ सकती है, बट लेस देन एंड इक्वल टू आएगी। आपकी डिग्री कितनी आएगी, डेफिनेट है कि आपको लेस देन एंड इक्वल टू एन मिलेगी, अगर आप कोफिशिएंट कुछ भी लोगे तो। अगर जैसे कि P1 अगर
इस टाइप से, P2 अगर इस टाइप से है, तो आपके P1 प्लस P2 क्या मिलेगी आपको? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 हो जाएगा 1 प्लस 1, और यहाँ पे 2x क्यूब। इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। और आपके P1 एंड P2 इन दोनों की भी डिग्री को हम बोल सकते हैं लेस देन एंड इक्वल टू 3 है। तो आपके P1 प्लस P2 भी क्या आ गई? डिग्री लेस देन एंड इक्वल टू 3। तो हम बोल सकते हैं कि P1 प्लस P2 क्या बिलोंग कर गया आपका? P3 ऑफ x। सिमिलर वे में हम बोल सकते हैं कि P1 प्लस P2 किसमें बिलोंग करेगा आपका? Pn में। तो यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब हमें चेक करना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा आपका? कि अगर आप किसी भी अल्फा को आप आपके पोलिनोमियल है जो कि इस टाइप से है, अगर मल्टीप्लाई करवाओगे तो उसकी डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप रियल नंबर किसी भी अल्फा से, अगर आप किसी पोलिनोमियल विच इज लेस देन एंड इक्वल टू n है, अगर उसे मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या होगा? डिग्री लेस देन एंड इक्वल टू n ही रहेगी। कैसे? अगर आप अल्फा को अगर 0 लोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0। इसकी डिग्री कितनी है? लेस देन एंड इक्वल टू n। अगर आप 1 करोगे अल्फा की जगह तो आपको ये सेम आपकी पोलिनोमियल मिलेगी। अगर 2 करोगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज होंगे, तो कोफिशिएंट भी क्या होंगे? रियल ही होंगे, क्योंकि आप अल्फा भी क्या लोगे? रियल। और दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट भी क्या होता है? रियल। तो यहाँ पे आपको डिग्री क्या मिलेगी? लेस देन एंड इक्वल टू n। इसीलिए आपका Pnx क्या होगा? वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड R। ठीक है, अब आगे बात करते हैं रियल मैट्रिक्स। इसे आप बताओगे मुझे कि कमेंट करके कि ये आपका वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। तो नेक्स्ट आपका है सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। इसे भी आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि ये आपका वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। अब हमारे PYQs आते हैं, हम PYQs पे बात करते हैं। लेट V बी द सेट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। ये आपका IIT JAM 2015 का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको एक 2x2 ऑर्डर की क्या है? मैट्रिक्स दी हुई है विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज सच दैट A11 प्लस A22 क्या है? 0। मतलब आपके डायगोनल एलिमेंट्स का सम क्या है? 0। और आपका एक W सेट है जिसमें आपकी इसी V से क्या है? कुछ मैट्रिसेस ले रहे हैं। किसी V से आप कुछ मैट्रिसेस ले रहे हो और एक सेट बना रहे हो जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के साथ साथ क्या कर रहा है? एक और कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो ये है A12 प्लस A21 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। मतलब A12 प्लस A21 का कॉन्जुगेट अगर इन दोनों का सम करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? 0। Then under usual addition and skill multiplication, which of the following is are true? फर्स्ट ऑप्शन आपका V is vector space over complex number. W is a vector space over complex number. V is vector space over R. W is a vector space over R. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वेक्टर स्पेस पूरा डिपेंड करता है आपका फील्ड पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर फील्ड चेंज हो रहा है तो कैसे वेक्टर स्पेस मतलब होगा या नहीं होगा, वो भी चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ because best project you will ever work on is you. best project best project is work ever work on is you। अब देखिए, इसका मतलब है कि आप खुद में क्या करो?
अपने आप में विश्वास रखिए, अपने आप पे यकीन रखिए, क्योंकि बेस्ट प्रोजेक्ट क्या है? सबसे बेस्ट काम क्या होता है? अपने आप पे काम करना। सबसे बेस्ट काम क्या है? अपने आप पे काम करना। तो अगर आप खुद पे यकीन रख के अगर खुद पे काम करोगे, तो आपको एक दिन अचीवमेंट ज़रूर मिलेगी, आपके सपने ज़रूर साकार होंगे। चलिए इसी के साथ हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि इस टाइप से हैं। अब देखिए हमारे V क्या है? एक वेक्टर स्पेस है, जो कि इस टाइप से है। ये बोल रहा है A11 प्लस A12 इज इक्वल टू 0 और W में क्या है? इसी टाइप की W बिलोंग्स टू V है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? A12 प्लस A21 0। अब देखिए हमें सबसे पहले चेक करना है जीरो एलिमेंट। तो आपका जीरो क्या करता है? V में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है? जीरो। और अगर इन दोनों का आप क्या करोगे? सम करोगे, वो भी क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? जीरो प्लस जीरो क्या होता है? जीरो। और अगर जीरो प्लस जीरो का कॉन्जुगेट करोगे, वो भी क्या होगा आपका? जीरो। अगर रियल नंबर ले रहे हैं, सबसे पहले हम फील्ड क्या ले रहे हैं? रियल नंबर। हम चेक करेंगे रियल नंबर के लिए। और आपका V क्या है? ये कोई मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे क्या कर गया? जीरो V में भी बिलोंग कर गया और W में भी बिलोंग कर गया। ठीक है, अब हमें चेक करना है एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब हम दो मैट्रिसेस ले रहे हैं, A11 A12 A21 A22। ये आपकी क्या है? A मैट्रिक्स है, जो कि किस में बिलोंग कर रही है? V में। और आपकी B मैट्रिक्स है B11 B12 B21 B22। ये आपकी क्या है? B मैट्रिक्स है, जो कि क्या कर रही है? V में बिलोंग कर रही है। अब हमें चेक करना है A प्लस बी। A प्लस बी चेक करेंगे तो हम क्या इन दोनों का सम करेंगे? A11 A12 A21 A22। यहाँ पे क्या आएगा? B11 B12 B21 B22। अब यहाँ से आपको मैट्रिक्स किस टाइप की मिलेगी? आपको कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। A11 B11 A12 प्लस B12 A21 प्लस B21 A22 प्लस B22। अब हमें चेक करना है डायगोनल एलिमेंट का सम क्या हो? जीरो। डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे आपके? A11 प्लस B11 प्लस A22 प्लस B22। अब देखिए A11 प्लस A22 का सम क्या है? जीरो है। प्लस B11 प्लस B22। आपका A और B क्या है? V में बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? जीरो होगा। तो आपका A प्लस बी के लिए डायगोनल एलिमेंट का सम क्या कर जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो A प्लस बी क्या होगा? V में बिलोंग करेगा। अब अगर हम बात करते हैं W के लिए, W के लिए ओवर द फील्ड R, तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या होगी साथ में? यहाँ पे ये वाली, तो इसका कॉन्जुगेट इस सॉरी ये एलिमेंट और इसका कॉन्जुगेट रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही होता है, तो ये क्या होगा? A12 प्लस B12 प्लस A21 प्लस B21 का कॉन्जुगेट।
रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? रियल नंबर ही होता है। तो ये ऐसे होगा A21 B21 प्लस सॉरी B12 A21 प्लस B21। अब W में गिवन है कि क्या है आपका A12 प्लस A21 0 है, और B1 के लिए भी क्या है? B12 प्लस B21 भी क्या है आपका? 0 है। तो ये भी क्या हो गया? 0। तो V और W ओवर द R क्या हो गए आपके? वेक्टर स्पेस हो जाएंगे। या आप एक सेकंड, सॉरी एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, हमें चेक करना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने सिर्फ एडिटिव प्रॉपर्टी चेक की, अब हमें चेक करना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी क्या हो जाएगा कि अगर आपका A11 A12 A21 और A22 है, अगर आप किसकी इसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या होगा? अल्फा A1 अल्फा A12 अल्फा A21 अल्फा A22। आपको ये मैट्रिक्स ऐसे मिलेगी। अब हमें चेक करना है इनके डायगोनल का सम V के लिए। तो इसमें क्या होगा आपका? अल्फा A11 प्लस अल्फा A22। यहाँ से क्या आएगा आपका? अल्फा बाहर आ जाएगा A11 प्लस A22। और आपकी गिवन है कि A11 प्लस A12 क्या है? A22 क्या है? 0। तो अल्फा डॉट 0 विच इज 0। तो V क्या हो जाएगा? ओवर द फील्ड R क्या हो जाएगा? वेक्टर स्पेस हो जाएगा। अब हमें चेक करना है W के लिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर यहाँ पे हमें चेक करना है आपकी कोफिशिएंट अगर रियल होंगे तो सेम ही होगा। अब यहाँ पे क्या आएगा आपको? ऐड में क्या करना है? A12 प्लस अल्फा A21 का कॉन्जुगेट। रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही होता है। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा बाहर और ये आ जाएगा, और ये हमें पता है 0 होता है, तो अल्फा डॉट 0 वो भी क्या आ गया? 0। तो W और B क्या हो गए आपके? ओवर द फील्ड आर वेक्टर स्पेस हो गए। अब वेक्टर स्पेस V में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर करें, अगर फील्ड हम कॉम्प्लेक्स नंबर करें तो V के लिए तो आपकी कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो सबके लिए क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा सेम तरीके से। लेकिन अगर हम W की बात करेंगे तो W में कहाँ दिक्कत आएगी? कॉन्जुगेट में। W में कहाँ दिक्कत आएगी? कॉन्जुगेट में। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं कोई मैट्रिक्स ले रही हूँ, अगर आप इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करवाओ, आयोटा से मल्टीप्लाई करवाओगे तो मैट्रिक्स कैसे मिलेगी आपको? आयोटा आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा। इसमें क्या आ रहा है आपका? इन दोनों का सम तो क्या आ रहा है? 1 माइनस 1, वो तो क्या आ रहा है? 0। मतलब ये मैट्रिक्स आपकी 1 1 माइनस 1 ये आपके बिलोंग करेगी W में भी, और W में बिलोंग कर रही है तो ये किस में भी बिलोंग कर जाएगी? आपकी V में भी बिलोंग कर जाएगी, क्योंकि इन दोनों का सम भी क्या है? 0 है। अब हमें चेक करना है इसके लिए, इस मैट्रिक्स के लिए, इसके लिए तो इन दोनों का सम तो कितना आ रहा है? 0। आयोटा माइनस आयोटा तो क्या आ गया? 0। लेकिन अगर हम बात करें आयोटा प्लस माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, ये एलिमेंट प्लस इस एलिमेंट का कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आयोटा और माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस आयोटा की जगह में क्या करना है? माइनस आयोटा माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस आयोटा। आयोटा प्लस आयोटा क्या हो जाएगा? 2 आयोटा।
विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आप ओवर द फील्ड आप कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे W के लिए, तो वो क्या नहीं होगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, V is vector space over the complex number, V is vector space over the real numbers, W is the vector space over the complex number। ये नहीं होगा और ये करेक्ट होगा। तो ये था आपका IIT JEM 2015 का क्वेश्चन। आगे देखते हैं, ये आपका CSI और नेट 2015 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द फंक्शन फ्रॉम R to R इज वेक्टर स्पेस ओवर R। आपको S1 गिवन है, S2 गिवन है, S3, ये तीनों सेट्स दिए हुए हैं, वो किस पे बेस्ड है, फंक्शन की लिमिट पे। तो हमें चेक करना है कि हमारा S1 S2 और S3 क्या हो, सेट। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे S1 के लिए। S1 क्या है आपका, S1 में G टाइप के कोई एलिमेंट्स हैं और उसके लिमिट्स हैं x टेंडिंग टू 3, g ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब अगर आप G1, सबसे पहले हमें चेक करना है जीरो एलिमेंट, सबसे पहले हमें चेक करना है जीरो एलिमेंट। अगर मैं लिमिट लू x टेंडिंग टू 3 और 0 पे, जीरो क्या कर नहीं कर रहा आपका, x पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये जीरो का इफेक्ट लिमिट का भी नहीं होगा, जीरो पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो जीरो ही देगा। और लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या कर जाएगा आपका, S1 में बिलोंग कर जाएगा। हमें चेक करना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, अगर आप G1 S1 से ले रहे हो G, मतलब लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 g ऑफ x क्या होगा आपका, 0। और अब अगर आप अल्फा ले रहे हो ओवर द फील्ड R, अगर आप अल्फा कोई भी रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी लोगे, तो वो क्या होगा, अल्फा G। अगर इसके ऊपर अगर आप लिमिट पुट करोगे, तो क्या होगा, अल्फा बाहर आ जाएगा क्योंकि स्केलर है। लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 g ऑफ x which is alpha dot 0 which is 0। तो आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया कि वो S1 से ही बिलोंग कर रहा है। अब हमें चेक करना है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में अगर आप G1 और G2 कोई एलिमेंट्स ले रहे हो आप S2 के S1 के, तो भी इनका सम क्या होगा, G1 प्लस G2 ऑफ x क्या हो जाएगा, G1 ऑफ x प्लस G2 ऑफ x। अगर इनके ऊपर अगर आप लिमिट लोगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 which is लिमिट x टेंडिंग्स टू 3। अब लिमिट को क्या करोगे, आप अंदर ओपन करोगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 g1 ऑफ x प्लस लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 g2 ऑफ x। g1 x क्या है आपका, S1 से बिलोंग कर रहा है, तो ये 0। g2 x भी क्या है, S1 से बिलोंग कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, 0। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो आपका सम भी क्या कर गया, G1 प्लस G2 भी क्या किसमें बिलोंग कर गया, S1 में। तो आपके S1 के लिए तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर गया, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। अब हमें चेक करना है S2। S2 क्या है आपका, F लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब सबसे पहले अगर जीरो एलिमेंट चेक करना है हमें,
अभी मैंने बताया कि जैसे कि जीरो क्या नहीं करता, एक्स पे डिपेंड नहीं करता, तो अगर उस पर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। जबकि S2 में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी अगर आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 पे देखोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1, विच डज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जीरो क्या नहीं करेगा, S2 में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे जीरो एलिमेंट ही बिलोंग नहीं कर रहा, तो S2 क्या नहीं होगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा आपका। S2 इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। हमें थर्ड चेक करना है S3 के लिए। S3 में क्या हमारे दी है वो ऐसे है, बस इतना बोल रहा है कि इसकी लिमिट हमें पता नहीं कितनी आ रही है बट एग्जिस्ट कर रही है, बस इतना ही बोल रहा है। S3 में ऐसे एलिमेंट है कि उनके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 पे क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो हमें चेक करना है कि S3 क्या आपका वेक्टर स्पेस होगा। तो सबसे पहले जीरो एलिमेंट, जीरो के लिए क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसमें लिमिट फिक्स नहीं है कि लिमिट चाहे जो आए, बस क्या आनी चाहिए, एग्जिस्ट आनी चाहिए, मतलब फाइनाइट आनी चाहिए। अब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू जीरो आ रही है विच इज फाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर गई यहाँ पे जीरो की लिमिट, तो जीरो बिलोंग्स टू S3। अगर आप दो एलिमेंट्स ले रहे हो जिनकी लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही है, तो उनके अगर एड की एडिशन देखोगे, अगर उनका एडिशन देखोगे तो क्या होगा, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 3 is equal to limit of x tending to 3 z1 of x plus limit of x tending to 3 z2 of x। ये लिमिट भी क्या कर रही है, z1 क्या कर रहा है आपका, S3 से बिलोंग कर रहा है, z2 भी S3 से, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपकी ये लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, ये लिमिट भी क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट, ये भी क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट। तो आपके सम की लिमिट भी क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ फाइनाइट होगी दोनों लिमिट्स, और सम ऑफ टू फाइनाइट एल नंबर्स इज आल्सो फाइनाइट। अगर इन दोनों की लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आएगी, मतलब z1 प्लस z2 की लिमिट 3 पे क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। तो सम ऑफ टू दिस फंक्शन इज आल्सो ए बिलोंग्स टू S3। अब अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखोगे, अगर आप किसी अल्फा को g से मल्टीप्लाई करवा रहे हो और उसकी लिमिट चेक करोगे, इसकी भी लिमिट क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट हो जाएगी। तो आपका S3 भी क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे S1 वेक्टर स्पेस होगा, S3 वेक्टर स्पेस होगा, जबकि S2 क्या नहीं होगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कमेंट में कमेंट करोगे कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, लेट सेट V, इस टाइप से क्या है, आपका एक सेट है, इसको मैं आपको एक बार बता दूंगी, इसके बाद आप क्या करना, जो भी क्वेश्चंस हो उनको कमेंट में आंसर करना। जैसे कि आपका कोई सेट है V जिसमें R² से एलिमेंट है। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या है, जीरो, मतलब तो हमें चेक करना है इज V ए वेक्टर स्पेस और नॉट। तो देखिए सबसे पहले जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, बिलोंग्स टू V, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, सॉरी प्रोडक्ट क्या है, जीरो या जीरो से बड़ा है। अब अगर कोई एलिमेंट जैसे कि 1,0, इन दोनों का सम क्या, प्रोडक्ट क्या है, जीरो, और अगर दूसरा एलिमेंट 0,1 है, अगर इन दोनों के एडिशन में देखूं, ये दोनों एलिमेंट्स क्या करेंगे, आपके V में बिलोंग करेंगे। तो यहां से आप 1, इन दोनों का ऐड क्या होगा, 1,1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 1,
विच ऑल्सो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये भी क्या कर जाएगा, V में बिलोंग कर जाएगा। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे कि अगर आप x1 y1 ले रहे हो, जिसमें x1 डॉट y1 क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, एंड x2 y2 है, और इसमें क्या है, x2 डॉट y2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से अगर आप x1 ए एंड बी चेक करोगे, आपका ए है, ये बी है। अगर ए प्लस बी चेक करोगे, ए प्लस बी क्या आएगा आपका, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। अब हमें देखना है इन दोनों का प्रोडक्ट, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। तो यहाँ से आ रहा है आपका x1 y1, तो हमें चेक करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। x1 y1 प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 प्लस y2 x2। इसका प्रोडक्ट तो ग्रेटर देन 0 है, इसका भी क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। अब हमें इन दोनों के प्रोडक्ट के लिए नहीं बोल रहा कि जैसे कि यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट्स हैं। अब अगर 1 कोमा 0 और अगर 0 कोमा 1 देखोगे तो इन दोनों का क्या आएगा, आपका प्रोडक्ट 0 आएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव होगा क्या कि अगर दो एक्स वाई का अगर प्रोडक्ट आप क्या ले रहे हो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो यहाँ पे नेगेटिव तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर ये इन दोनों का प्रोडक्ट मिनिमम टू मिनिमम कितना होगा आपका, 0। जबकि आपका x1 y1 और x2 y2 क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। तो आपका a प्लस बी में जो ये दोनों एलिमेंट्स हैं, इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से इनका मिनिमम क्या हो जाएगा आपका, 0। मिनिमम टू मिनिमम इनकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। और इनकी आपकी क्या है, ग्रेटर देन 0 है यहाँ से, और यहाँ से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इन सबका सम क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। तो आपका गिवन स्पेस क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। अब आपको ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से वेक्टर स्पेस होंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि कौन सा वेक्टर स्पेस होगा। इसी के साथ तक्कू मैथ्स हब पे बने रहिए, आईआईटी जैम के कंप्लीट कंटेंट के लिए, अपने सपनों की नई उड़ान भरने के लिए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर हेल्पफुल रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए कि कौन कौन आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहा है और उनकी ड्रीम कॉलेज कौन सी है, जिससे कि मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगी कि आप किस टाइप से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू सो मच।